एक स्टॉक एक्सचेंज आखिर करता क्या है? देखिए, ज्यादातर लोगों से पूछेंगे ना तो एक ही जवाब मिलेगा। अरे, जहां शेयर खरीदते बेचते हैं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो, यकीन मानिए, इससे कई ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। आज हम जानेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी की कहानी, जो सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि भारत के वित्तीय भविष्य का एक निर्माता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनएससी महज एक बाजार नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था का, आप कह सकते हैं, एक बहुत मजबूत स्तंभ है। तो आखिर इसकी भूमिका है क्या हमारी इकॉनमी में? देखिए, एनएससी भारत के कैपिटल मार्केट का, कह सकते हैं, दिल है। ये वो जगह है जहां लाखों लोगों का भरोसा जुड़ा है, जहां हमारे देश का आर्थिक भविष्य एक तरह से लिखा जाता है। तो फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एनएसई भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया। और इसकी ग्रोथ की कहानी तो भाई किसी रॉकेट की स्पीड से कम नहीं है। सोचिए, 1992 में बना, 93 में सेबी से मंजूरी मिली और 94 में तो काम भी शुरू हो गया। मतलब सिर्फ 2-3 साल के अंदर इसने पूरे भारतीय बाजार का नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन रुकिए, एनएसई की कहानी सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। इसका एक ऐसा भी पहलू है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, और वो है शिक्षा के क्षेत्र में इसका एक बहुत बड़ा कदम, एनएएल अकेडमी। और मजे की बात क्या है पता है? ये नैल अकेडमी कोई अलग से संस्था नहीं है, ये एनएससी का ही एक हिस्सा है, उसकी एक सब्सिडियरी। और इसका एक ही मकसद है, फाइनेंशियल एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना। तो सवाल ये है कि नैल अकेडमी ये काम करती कैसे है? कैसे तैयार कर रही है वो भविष्य के प्रोफेशनल्स को? इनका तरीका बड़ा सीधा और असरदार है। सबसे पहले ये इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से सर्टिफिकेशन कोर्स डिज़ाइन करते हैं, फिर एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम के जरिए टेस्ट लेते हैं और आखिर में देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर काम करते हैं। और इनका फोकस किस पर है? बीएफएसआई यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और फिनटेक की अगली पीढ़ी पर। मतलब वो लोग जो कल भारत की इकॉनमी को आगे ले जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये कहानी सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। एनएएल अकेडमी का मानना है कि फाइनेंशियल नॉलेज, मतलब पैसों की समझ, हम सभी के लिए एक बेहद जरूरी लाइफ स्किल है। उनका ये कहना है, और ये बहुत गहरी बात है, कि वित्तीय साक्षरता एक आवश्यक जीवन कौशल है। ये एक ऐसी सोच है जो हम सबको पैसे को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। तो इसका असली मकसद सिर्फ एक्सपर्ट्स बनाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है युवाओं में जागरूकता फैलाना, देश के हर नागरिक को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना और हम सबकी फाइनेंशियल वेल बीइंग को बेहतर बनाना। तो कुल मिलाकर देखें तो एनएसई की कहानी सिर्फ बाजार के निर्माता से कहीं आगे निकल जाती है। ये अब भविष्य का निर्माता बन चुका है, वो भी शिक्षित और जागरूक नागरिकों के दम पर। और ये पूरी बातचीत हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या फाइनेंशियल लिटरेसी को हमारे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का एक जरूरी हिस्सा नहीं बना देना चाहिए? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।